ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सयगढ रघुनाथामृतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 1। सूता उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानां मुदकमेच्छतां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययो स्त्रिया। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। यहाँ पे श्लोक में श्राद्ध तर्पण के लिए बताया गया कि सारे पांडव लोग गंगा के किनारे गए स्त्रियों को आगे करके, ताकि जो भी मृत परिजन महाभारत के युद्ध में मारे गए उन सबके लिए जलदान और पिंडदान किया जा सके। श्लोक संख्या 2 में भी श्राद्ध तर्पण के विषय में ही बताया गया। तेन नियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजा पोता सरिज्वले। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगाजल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। भगवान गंगा जल पवित्र क्यों है, यहाँ पे पवित्रता का कारण बताते हैं, क्योंकि उसमें भगवान के चरणों की रज मिली हुई है, इसलिए गंगा जल पवित्र है। श्लोक संख्या 3 और 4 में शोक संतप्त है पूरा परिवार, क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक मित्रों परिजनों संबंधियों का इस महाभारत के युद्ध में मृत्यु हुई। कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्था प्रथां कृष्णां च माधव। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे, भगवान कृष्ण भी वहां पर उपस्थित थे। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, शांतवमासा मुनिभिरे हतबंधो शपा चार्पितान् भूतेषु कालस्य गते दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बताया। श्लोक संख्या 5 में,
कहते हैं युधिष्ठिर के राज्य की स्थापना किस प्रकार से की उसके विषय में बोलते हैं। साधयात्वजात शत्रो स्वयं राज्यम केवते हेयम घातयित्वा सतो राज्ञा कच स्पर्श छतायुषा। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु छीण हो चुकी थी। यहाँ पे कह रहे हैं धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज का नाम इसलिए लिया गया जिससे कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु बोला गया। अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया। जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मारे गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु छीण हो चुकी थी। श्लोक संख्या 6 में उन्होंने भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के लिए यज्ञ करवाया उसके विषय में वर्णन आता है। याजयित्वाश्वमेधेस्तं त्रिभिरुक्तं कल्पके तद्दशा पावनं दीक्षु शतमन्योरिवातनोत्। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। उन्होंने 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ करवाए और आगे बोलते हैं श्लोक संख्या 7 में यज्ञ संपन्न करवा के भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार थे, द्वारका प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश सैन्योदवंसयुत द्वैपायना दिव्यप्रे पूजिते प्रतिपूजिता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने शील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने शील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। जब वो जा रहे थे तभी एक घटना हुई। श्लोक संख्या 8 में कहते हैं गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थिता उपलेभे विधावन्ति मुत्तरां भयविह्वलाम्। जो वो द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तभी देखा कि उत्तरा जो परीक्षित की माता थी, अभिमन्यु की पत्नी थी, अर्जुन की पुत्र वधु थी, उनको अपनी ओर आते देखा। उत्तरा वहां पर आई। उत्तरा आकर के कहने लगी उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। क्योंकि आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, देवादिदेव हैं, महान योगी हैं, क्योंकि आपके अलावा मुझे इस जगत में कोई भी रक्षक नहीं दिखता, केवल आप ही प्रोटेक्टर हैं। श्लोक संख्या 10 में कहने लगे अभिद्रवते मामेशा शरस्तपिताय सो विभो कामम दहतु माम नाथा मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो
तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करें। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। उन्होंने क्या बोला? एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि ये मेरे गर्भ को जला दे, क्योंकि उनके गर्भ में पांडवों का एकमात्र वंशज था, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो पांडवों का पूरा वंश, पुरुवंश का नाश हो जाएगा। तो इसलिए मुझे जला दे पर मेरे गर्भ की रक्षा करे। सूत गोस्वामी कहने लगे, सूतावाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सला अपांडम विदम कर्तो द्रोणे रत्रम बोध्यता। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। वो तुरंत समझ गए। श्लोक संख्या 12 में कहते हैं सूत गोस्वामी, तदेवार्थ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनो अभिमुखान दीप्तान नालक्ष्यास्त्रानुपादतो। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। सब कोई उसे रोकना चाहते थे। पांचों पांडवों के पास में जो भी अस्त्र शस्त्र थे, उन अस्त्र शस्त्रों की सहायता से उस ब्रह्मास्त्र को रोकने का प्रयास किया। तभी भगवान ने देखा, व्यसनम वीक्ष ततेषामन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधादिभि। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र उठाया। कहते हैं, अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरे स्वमायावृणोद्गर्भ वैराट्याकुर तंतवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर दिया। भगवान ने निज शक्ति से आवृत किया। ऐसा बताया जाता है कि भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करा और वहां परीक्षित महाराज का ब्रह्मास्त्र के तेज के कारण जो शरीर था वो भस्म हो चुका था। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से एक दूसरे शरीर की उन्हें प्रदान किया। श्लोक संख्या 15 में वो कहते हैं, सूत गोस्वामी, यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशरे स्वत्मोघं चा प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाध्य समशाम्यद् भ्रगद्रह। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। बाह्य दृष्टि से दिख रहा था कि अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उससे ब्रह्मास्त्र रुका, पर ब्रह्मास्त्र वास्तव में असर दिखा चुका था और उसका असर भगवान के तेज से कम हुआ। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को संबोधित करते हुए कहने लगे, मामस्ताम हेतु द्वाश्चर्य सर्वाश्चर्यमय मुच्यते या इदं मायया देव्या सृजत्यवत्ति हन्त्यजा। हे ब्राह्मणों, इससे गोह्य
तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। तो आप अगर इस कार्य को आश्चर्य की तरह से देख रहे हैं तो ऐसे मत देखो कि भगवान के सारे कार्य दिव्य हैं, दिव्याति दिव्य हैं। तो भगवान कब किस कार्य को कैसे प्रतिपादित करते हैं वो नहीं समझ सकता कोई, क्योंकि सारे दिव्य कार्यकलाप। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हैं, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तेरात्मजे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्ण मिदमाह प्रथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित करा। माता कुंती ने भगवान से कहने लगी, क्या कहती हैं? श्लोक संख्या 18 से कुंती महारानी द्वारा जो स्तुति हुई उसको पढ़ते हैं। क्या क्या कुंती महारानी ने भगवान से बोला? श्लोक संख्या 18, कुंत्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वमादमीश्वरं प्रकटे परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं और स्थित रहते हुए भी सभी के लिए अदृश्य है। सबसे पहला कहती है नमस्ते पुरुषम, क्योंकि आप ही परम पुरुष है, आदि पुरुष है। तमाद ईश्वरम, ईश्वरम यानी कि नियंता, आप ही नियंत्रक है। और प्रकृति परम, और इस भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुण दिखते हैं इन सबसे परे हैं। अलक्ष्यम, अदृश्य है क्योंकि सबके सामने दृश्यमान नहीं होते। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, सभी जीवों के, सर्वभूतानां मंतर बहिर्वस्थितम, बाहर भी स्थित है और भीतर भी स्थित है। यह कुछ गुणों का वर्णन करते हुए कुंती महारानी कहती है। आगे कहती हैं श्लोक संख्या 19 में, माया जवनिका छन्न मज्ञादोक्षज मव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ कृषा नटो नाट्य धरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहनना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। इसमें कहती हैं माया जवनिका छानना, कि आप ठगने वाली माया के पर्दे से ढके रहते। किनके लिए? मूढ़ों के लिए। जो मूर्ख लोग हैं वो आपको नहीं देख सकते, उनके लिए ठगने वाली माया के पर्दे से ढके रहने वाले। कैसे हैं? अधोक्षजम व्ययम, कि आप अविनाशी, भौतिक बोध की सीमा से परे, कोई भौतिक बुद्धि से आपको नहीं जान सकता। अविनाशी, अव्यय है, आपका कभी अंत नहीं हो सकता। कहते हैं ना लक्ष्य मूढ़ दशा, और किसके लिए? जो मूर्ख, मूढ़ दशा, जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनके लिए आप दृश्यमान नहीं होते। नटो नाट्य धरो यथा, और कैसे रहते हैं? जैसे कलाकार जब नाटक करने के लिए जाता है एक विचित्र वेशभूषा धारण करता है पर वास्तविक स्वरूप नहीं होता। आप भी जो कोई लीला करते हैं एक विचित्र वेश धारण करते हैं पर आपका वास्तविक स्वरूप तो चिन्मय है। श्लोक संख्या 20 में कुंती महारानी कहती हैं, तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधारणार्थ कथम पश्येमि स्त्रियां। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए
स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? कोई समझ पाए भगवान को पूर्ण रूप से संभव नहीं है। वो उतना ही जान सकता है कि जितना कृष्ण जानवाना चाहेंगे। अपने इस भौतिक बुद्धि के माध्यम से कृष्ण को जानना संभव नहीं है, कोई नहीं जान सकता। इसलिए कहती हैं श्लोक संख्या 21 में प्रणाम करते हुए भगवान के विभिन्न रूपों का चिंतन करते हुए कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं, वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर के आए हैं। यहां पे कहती हैं कृष्णाय, किनको? जो सर्वाकर्षित भगवान है। कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षित, तो सभी को आकर्षित करते हैं। और कृष्ण का एक गुण है प्रत्येक जीव मात्र को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं कृष्ण से आकर्षित नहीं है, प्रत्येक जीव को कृष्ण आकर्षित करता है। कृष्ण है वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र है। भगवान वसुदेव और माता देवकी के घर में प्रकट हुए और वही लीला करने के लिए माता यशोदानंद महाराज के यहाँ प्रकट हुए। वसुदेवाय देवकी नंदनाय च, और देवकी के भी पुत्र हैं। माता देवकी ने भी तपस्या करी थी, वसुदेव जी ने भी तपस्या करी थी, तब भगवान पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त हुए। वो सर्वाकर्षित है, वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, नंद गोप कुमारा है, नंद महाराज के पुत्र हैं। गोप कुमार ग्वालों के प्रिय हैं। यहाँ पे गोप नंद महाराज के भी कहा गया कि नंद महाराज भी ग्वाले हैं, ग्वालों के भी पुत्र हैं। गोविंदाय नमो नमः। गो शब्द आता है इंद्रियों के लिए और गो शब्द आता है गायों के लिए। जो गायों के प्राण हैं, जो गायों के स्वामी हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। इतने शब्दों के माध्यम से कुंती महारानी भगवान को स्तुति कर रहे हैं। आगे कहती हैं श्लोक संख्या 22 में भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगाय। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। क्या कहती है? नमः पंकज नाभा है, जिनकी नाभि एक कमल के समान सुंदर है। नमः पंकज मालिने, कमल पुष्पों की माला धारण करे हुए। बहुत सुंदर लगती है भगवान जब कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं। नमः पंकज नेत्राय, और भगवान के नेत्र कमल के पुष्प के समान बहुत ही मोहक है, बहुत ही सुंदर है। नमस्ते पंकजांगहे, और भगवान के चरण जिन पे कमल का हमेशा चिन्ह रहता है, बहुत ही सुंदर है। आगे कहते हैं कि आपने किस प्रकार से रक्षा करी? कहते हैं यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्वे प्रदगणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। आपने अपनी माता देवकी, अपने पिता को भी आपने कष्टों से छुटकारा दिलवाया। आपने हमें भी बहुत सारी विपत्तियां थी, उन सब से मुक्त किया है। कहने लगी, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत्य भाया वनवास कृच्छता मृधे मृधेनेक महारथास्त्रो द्रोण्यास्त्र शास्मा हरे अभिरक्षिता। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से,
वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। क्या बोलती हैं महारानी कुंती? किस किस से रक्षा करी? पहला विषा, जब भीम ने भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने विष भेजा था तो उससे भगवान ने रक्षा करी। महाग्नि, जो एक महल बनवाया गया था, किसका महल था? अग्नि का महल, कहते लाख का लक्षाग्रह बनाया गया और लक्षाग्रह बनाने का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से इन पांडवों का वध कर दिया है, पांडवों को मारना चाहते थे। उस लक्षाग्रह से महाग ने अग्नि के द्वारा रक्षा करी, क्योंकि उसमें आग लगाई गई। भगवान पहले से जानते थे, अंदर से एक सुरंग बनवा दी गई ताकि इन पांडवों की रक्षा हो जाए। कहते हैं आगे, पुरुषाद दर्शना, मनुष्य भक्षक, जब जंगल में रह रहे थे तो आदिवासियों से जो मनुष्य भक्षक है, नरों को मार के खाने वाले थे, उनसे रक्षा करें। मनुष्य दर्शना। और किससे बचाया? असत सभाया, दुष्टों की सभा, जहां पर एक ध्रुत क्रीड़ा हो रही थी, जुआ हो रहा था, वहां से भी रक्षा भगवान ने करी। माता द्रौपदी की रक्षा करी वहां से, असत सभाया। और कहां बचाया? वनवास कृच्छता, जब पांडव वन में गए तो वन में रक्षा करने वाले केवल भगवान थे। बहुत सारे वन्य जीव थे, नरभक्षी लोग थे, उनसे सबसे रक्षा भगवान ने की। कहते हैं आगे माता कुंती, मृदे मृदे नेक महारथास्त्रो, जब युद्ध के मैदान में गए बहुत सारे महारथी थे, उनके अस्त्र शस्त्रों से भगवान ने रक्षा करी। जो भी महारथी आए उन सबके अस्त्र शस्त्रों से भगवान ने रक्षा करी। और किससे करी? द्रोयस्त्रम, कि जो द्रोण का पुत्र था अब अश्वत्थामा, उसके ब्रह्मास्त्र के माध्यम से भी भगवान ने रक्षा करी। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही है कि जब जब हम पर ऊपर कष्ट आया, आप आए, आपने हमारी रक्षा करी। इसलिए कृष्ण कहते, विपद संतुताशश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पदा पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूं कि सारी विपत्तियां मेरे पास बार बार से आए, बार बार हमें मृत्यु का सामना करना पड़े, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें। क्योंकि जब हम सुख में थे, देखिए भगवान कृष्ण और पांडवों का मिलन जब ये राज्य में रहा करते थे तब नहीं हुआ। जब ये बाहर आ गए, वनवास में आ गए, तब कृष्ण और पांडवों का मिलन हुआ। पहले मिलन नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि जब जब ये सारी विपत्तियां आएंगी तब तक आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकेंगे। इसलिए हे कृष्ण, ये इच्छा है कि आप दोबारा से विपत्तियां दें, क्योंकि जितनी बार विपत्ति रहेगी आपका दर्शन होता रहेगा। और आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़े, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, क्योंकि आपका दर्शन साधारण नहीं। कहने लगे श्लोक संख्या 26 में, कौन आपको सरलता से प्राप्त कर सकता है? कोई सोचे कि आपको सरलता से प्राप्त कर ले, हर किसी के लिए आपको प्राप्त करना संभव नहीं है। कहते जन्मेश्वर श्रुतश्री भी रेद मान मदापुमान नैवाहर्त्य विधातुम वे त्वाम किंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। त्वाम अकिंचन गोचरा, कि जो निर्धन है उनके लिए आप बहुत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। जिनके पास में किसी प्रकार का ऐश्वर्य है नहीं है, उनके लिए आप बहुत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। देखिए, कई लोग कहते हैं कि बहुत धनवान है, भक्ति कर रहा है, पर उसकी आसक्ति धन में ज्यादा है, एकनिष्ठ भाव से कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। कोई कहता है कि बहुत सुंदर है, भक्ति कर रहा है, उसकी आसक्ति अपने सौंदर्य में ज्यादा है, एकनिष्ठ भाव से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। गुणवान व्यक्ति अपने गुण के प्रति आसक्त है, वो कभी नहीं चाहेगा उसके गुण में कमी आ जाए। तो इसलिए एकनिष्ठ भाव से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। एकनिष्ठ भाव से कौन पहुंच सकता है? जो अकिंचन गोचर है।
अकिंचन है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो एकनिष्ठ भाव से भगवान के पास में पहुंच सकता है। कहती हैं आगे श्लोक संख्या 27 में कुंती महारानी, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत गुणव्रताय आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। यहाँ पे कुंती महारानी भगवान को निर्धनों का धन कह करके संबोधित कर रही है। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आप कोई प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्य पति, परम शांत है, अद्वैतवादियों के स्वामी। यहाँ पर क्या क्या गुण बता रही हैं कुंती महारानी भगवान के। अकिंचन वित्ताय, पहला गुण, आप निर्धनों के धन, धनवान के धन नहीं, निर्धन के धन है, जिसका कोई नहीं उसके कृष्ण। निवृत्त गुण वृत्तय, और आपका एक गुण है कि भौतिक क्रियाओं गुणों के क्रियाओं से परे है। भौतिक गुणों की क्रियाओं से नहीं आपको कोई समावेश, आप भौतिक गुणों की क्रियाओं से परे हैं। तीसरा गुण करके कहती आत्मरामाय, आत्मतुष्ट है, स्वयं में ही रमण करते हैं। यहाँ पे आत्मा शब्द आता है श्रीमती राधा रानी के लिए। भगवान को आत्माराम कहा गया है क्योंकि भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ में रमण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम आत्माराम है। जीव को भी आत्माराम कहा जाता है। जहां आत्मा शब्द भगवान के लिए आता है, जब जीव भगवान के साथ में रमण करता है तो जीव को आत्माराम कहा गया है। कहती आत्मारामाय, आप आत्मा में रमण करते हैं। भगवान की आत्मा कौन है? श्रीमती राधिका। कौन है? श्रीमती राधिका। तो भगवान श्रीमती राधिका के साथ में रमण करते हैं। शांताय, परम शांत है। भगवान कभी उद्विग्न नहीं होते, भगवान कभी अधीर नहीं होते, परम शांत रहते हैं। केवल्य पतये नमः, और अद्वैतवादियों के परम स्वामी हैं। वो किसके स्वामी हैं? अद्वैतवादियों के परम स्वामी हैं। आगे कहती हैं श्लोक संख्या 28 में कुंती महारानी, मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनदनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कलि। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूं। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। देखिए क्या बोल रही है, काल के नियंता है। मन्ये त्वाम काल मीशानम, शाश्वत समय के परम नियंता है। काल भगवान के नियंत्रण में रहता है, तभी भगवान के धाम में काल का कोई प्रभाव नहीं रहता। और जीवों में पारस्परिक कलह है, वह सामाजिक मतभेद के कारण है। पर आप तो समान रूप से सबके ऊपर दया करते हैं। भगवान के बोलते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी के, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान के लिए सब प्रिय है। भगवान के गुण है, सबके लिए समभाव है। श्लोक संख्या 29 में यही कह रही है कि वो पक्षपात नहीं करते। भगवान क्या कहती हैं कुंती महारानी, न वेदा कश्चिद गवांश कीर्षितम तवेह मानस्य गृणाम विडम्बनम नायास कश्चिद दयतो अस्ति कार्हिचिदा देश्यस्य अस्मिन् विस्मते नृणाम। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक है। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर उत्तर दे रही हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, पर कह रहे हैं कि आपकी भगवान की कभी पक्षपात नहीं करते। जन सामान्य की कल्पना है कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान तो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भगवान ने वायु दी, सबके लिए समान रूप से दी। भगवान ने जल दिया,
सबके लिए समान रूप से दिया। भगवान ने पृथ्वी दी, सबके लिए दी। भगवान ने अन्न दिया, सबके लिए दिया। पर जो हम कर्म करते हैं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम स्वयं एक दूसरे के लिए सामाजिक व्यवस्था के कारण एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। भगवान किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते। श्लोक संख्या 30 में कहती हैं कुंती महाराज, जन्म कर्म च विश्वात्मन यस्या कर्तुरात्मना त्रिअंग शिशुयादस्तु तदत्यंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं। देखिए गीता का सिद्धांत क्या, भगवान गीता में कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा। मैं कभी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, ना मैं कभी कर्म को करने में रुचि, मैं कभी नहीं करता। और यहाँ पे श्लोक संख्या 31 में देखिए इतने भगवान की दिव्य लीलाएं एक और बहुत अजीब सी बात कह रही हैं कि आप भयभीत भी रहते हैं। कैसे भयभीत रहते हैं? भक्तों के विरह में भयभीत रहते हैं। भक्त क्या कहती है? गोप्या ददे त्रये कृतदसिदाम तावत् याते दशाशु कलिलांजन संभ्रभाक्षम वात्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामा विमोहयते भीरपि यद्विभेति। हे कृष्ण, कुंती महारानी एक एक घटना को याद करते हुए बोलती हैं कि हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। भगवान को कभी भय नहीं आता, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान भयभीत है, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? भगवान को भय इस बात का था, कहीं यशोदा माता जो प्रिय भक्त हैं, इतना स्नेह देती हैं, कहीं गुस्सा होकर के मुझे छोड़ के ना चले जाए, इसलिए भगवान भयभीत है। भगवान को भय होता है, किस कारण से भय होता है? कि भक्तों का विरह ना आ जाए। भक्तों के विरह को भगवान सह नहीं सकते, इस कारण भगवान भयभीत होते हैं। और वही था, यही था कि यशोदा माता कहीं छोड़ के ना चली जाए, इसलिए भगवान भयभीत हो गए। श्लोक संख्या 32 में कहती हैं कुंती महारानी, केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वन्वाये मलस्य सव्यचेतनम्। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलय पर्वत से चंदन होता है। या अजन्मे के जन्म के विषय में बता रही हैं, जिसका जन्म नहीं होता। अभी भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेवेते तत्वता। भगवान के जन्म को समझना कोई साधारण नहीं है, भगवान के कर्म को समझना कोई साधारण नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। कोई सोचे कि हम भगवान के जन्म और कर्म को समझ पाएंगे, और समझना संभव नहीं है। अत्यधिक दुर्लभ है भगवान के जन्म और कर्म को समझना। कुछ कहते हैं अजन्मा का जब पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने का, जो पुण्य का सृजन करके बैठे थे, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए। कुछ कहते हैं यदु वंश को प्रसन्न करने के लिए हुआ। विभिन्न विभिन्न विचार हैं,
कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, किस कारण से भगवान का जन्म हुआ। श्लोक संख्या 33 में फिर से कुंती महारानी कहती हैं, क्या कहती हैं, जन्म के विभिन्न विचारों के विषय में बोलती हैं। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां व्याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदिश्याम्। अन्य लोग कहते हैं चूंकि वासुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पे दो विचार बताए जा रहे हैं कि या तो वसुदेव और देवकी ने आपके लिए प्रार्थना की थी, उन पर कृपा करने के लिए अवतरित हुए हैं। दूसरा कारण इसमें बता रहे हैं, आप असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं और देवताओं के कल्याण के लिए करते हैं। देखिए, पहले श्लोक में श्लोक संख्या 32 में दो कारण बताए भगवान के प्रकट होने के। विभिन्न विभिन्न विचार हैं भगवान क्यों जन्म लेते हैं। पहला कारण बताया कि जो पुण्यात्मा है, पुण्यात्माओं के राजाओं की कीर्ति को बढ़ाने के लिए भगवान आप प्रकट होते हैं। दूसरा कारण बताया यदुवंशियों पर कृपा करने के लिए आप प्रकट हुए। तीसरा कारण इस श्लोक में बताया वसुदेव तथा देवकी ने प्रार्थना करी थी, उनकी प्रार्थना के कारण आप प्रकट हुए। चौथा कारण बताया कि आप देवताओं के कल्याण के लिए प्रकट हुए। पांचवा कारण बताया कि आप देवताओं से ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए प्रकट हुए। श्लोक संख्या 34 में फिर भी कुछ और कारण बताते हैं। कहते हैं, भारावतारणान्यन्ये भुवो नावयवो दतो सीदंत्या भूरि भारेणा जातो हात्म भारतिता। कुछ लोग कहते हैं, जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तब आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। किस लिए अवतरित हुए? ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी। यहाँ पे छठवां कारण बताया कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप अवतरित हुए। श्लोक संख्या 35 में वास्तविक कारण बताते हुए महारानी कुंती कहती है, वास्तविक कारण क्या है? कहती हैं, भवे अस्मिन् क्लेशमाना नाम अविद्या काम कर्म भे श्रवण स्मरण हानि करिष्यन् निचित केचन। तथा कुछ कहते हैं आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए। धर्म भगवान जब भी आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्ति की स्थापना करने के लिए आते हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। आप जन सामान्य को लाभ देने के लिए, आप भक्ति के पुनर्स्थापना करने के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, आप भक्ति के जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए आप सभी को आकर्षित करने के लिए होता है। आगे कहती हैं श्लोक संख्या 36 में, जो भक्ति के साधन है, हम जो साधन कर रहे हैं, साधनों का प्रभाव बताते हुए कुंती महारानी कहती है श्रवणन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्त चिरेण तावकं भवा प्रवाहो परम पदाम्बुजम। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। कौन? जो दिव्य कार्यकलाप को निरंतर, यानी कि आज सुन लिया कल छोड़ दिया, निरंतर श्रवण और कीर्तन और स्मरण करते हैं, तब जाकर के भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं। उससे पहले चरण कमलों का दर्शन संभव नहीं। जो निरंतरता में रहते हैं उन्हीं के लिए भगवान के चरणों का दर्शन संभव है। श्लोक संख्या 37 में कुंती महारानी कहती है, आप्यादनस्त्वं स्वकृते हिता प्रभो जिहाससि स्वार्थदोनुजीवना येषां न चान्यन् भवत पदाम्बुजा परायणं राजसुयोजितां हसाम्। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं,
आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? हम आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो क्या आप ऐसे समय में क्या हमें छोड़ करके चले जाएंगे? क्या करेंगे? उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं। आगे कहती है श्लोक संख्या 38 में, के वयम नाम रूपाभ्याम यदुबेसा पांडवा भवतो अदर्शनम यही हसी काणामि वेशितो। यहाँ पे भगवान को पांडवों के प्राण कह रही है कुंती महारानी। कहती है जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधि तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। उसमें थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्राण आप ही हैं, हमारे प्राण हैं आप। श्लोक संख्या 39 में कहती हैं आपके जाने के बाद में क्या होगा, 39-40 में वर्णन करती हैं। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा त्वत्पे पदेरांकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है, इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारे राज्य की शोभा आपके चरणों से है, क्योंकि जगह जगह आपके चरणों के छाप पड़ी हुई है। आप चलते हैं तो आपके चरणों के चिन्ह नीचे बन जाते हैं, इसलिए हमारे राज्य की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाता है। कहती हैं आगे श्लोक संख्या 40 में, इमे जनपदा श्रद्धा स्वपोषद विरुधा वनाद्रिनन्दुदवन्तो दोदन्ते तव दीक्षते। ये सारे ग्राम नगर सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्न की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने के कारण हुआ है। जो भी कुछ हुआ है आपने कृपा करी, आपकी कृपा दृष्टि से हो रहा है। हे नाथ, जब आप चले जाएंगे हस्तिनापुर को छोड़ करके, तभी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा। जितना सब आनंदमय दिख रहा है, जितना सब सौंदर्यशाली दिख रहा है, वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। श्लोक संख्या 41 में कुंती महारानी कहती हैं, अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड के आत्मा, आप क्या करिए, मेरे जो परिजनों के प्रति स्नेह का बंधन है, मेरे मित्रों के प्रति जो स्नेह का बंधन है, मेरे संबंधियों के प्रति जो स्नेह का बंधन है, उसे काट दो। क्यों? आगे श्लोक में बोलती हैं, श्लोक संख्या 42 में, त्वयि में अन्य विषया मतिर मधुरपते स्कृत रते मुद्दता द्वद्दा गंगे बोधमुंदवंती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। मेरा इधर उधर कहीं आकर्षण न रहे, कहां रहे? आपकी तरफ आकर्षित रहे। इसलिए जो बीच में व्याधाएं हैं, मेरा परिवार के प्रति जो आसक्ति है, समाज के प्रति जो आसक्ति है, अपने संबंधियों के प्रति जो आसक्ति है, उन सबको नष्ट कर दीजिए, ताकि मेरी एकमात्र आसक्ति आपके तरफ रहे और कहीं आसक्ति न रहे। श्लोक संख्या 43 में कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहती है, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि भाव देखो राजन्य वंश दहनान पवर्ग विद्या गोविंद गोविदेज स्वरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवान नमस्ते योगेश्वराखिल गुरो भगवान नमस्ते। कहती हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं।
आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूं, क्योंकि आप ही सब कुछ। इस संसार में जो भी राजनीतिक उपद्रव फैलाते हैं उनको विध्वंस करने वाले आप हैं। आप सारी योग शक्तियों के स्वामी हैं। इस संसार के गुरु यानी कि ज्ञान में प्रत्येक ऐश्वर्य में भारी आप ही हैं। किसी भी ऐश्वर्य में आपके कोई भी तुलनीय नहीं है, अतुलनीय है, कोई आपसे तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार से कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति करी। सूत गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 44 में, सूता उवाच प्रथे तत्म कल्पदे परिणुताखिलोदय मंद जहाज वैकुंठो मोहयन्निव मायया। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। बहुत मधुर मुस्कान थी, बहुत सुंदर दिख रहे थे। पर उन्होंने कुछ भी केवल मुस्कुराहट से कुंती महारानी की प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया, उसकी प्रतिक्रिया दी, बाकी उन्होंने कुछ बोला नहीं। श्लोक संख्या 45 में युधिष्ठिर महाराज के प्रेम के विषय में वर्णन होता है। कहते हैं, तांबाड़ में मृत्युपामंत्र प्रविश्य गज साह्ययम् स्त्रियश्वपुरम यास्यन् प्रेरणा राज्ञा निवारिता। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। भगवान के प्रति महाराज युधिष्ठिर का प्रेम था, तो इसलिए जब हस्तिनापुर के महल में सभी को सूचना मिली, युधिष्ठिर महाराज को भी सूचित किया गया कि भगवान जा रहे हैं, तो उन्होंने रोका। युधिष्ठिर महाराज की स्थिति का वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी बोलते हैं, व्यासाध्वेरेश्वरे हाग्ये कृष्णे नादुत कर्मणा प्रबोधोतितो अपीतिहासेना बोध्य शुचार्पिता। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। अत्यधिक शोक में वो रोकना चाह रहे थे भगवान को युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर, व्यास आदि मुनियों के अद्भुत करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेश और समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा रहे थे। वो बहुत ज्यादा दुखी थे। श्लोक संख्या 47 में कहते हैं, आह राजा धर्म सुतश्चिंत्य सुहृदावदम प्राकतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वशम गता। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य के भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर के वो बोले। अपने जो भी उनके मित्र, परिजन, संबंधी सबके मृत्यु हो चुकी थी, कृष्ण सांत्वना बढ़ाने के लिए वहां पर थे। अब कृष्ण भी जा रहे थे, तो उनके शोक का और बढ़ गया और शोक ग्रसित होकर के युधिष्ठिर महाराज कहने लगे। क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 48 में, अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मना पारक्य सेव देहस्य भव्यो मेक्षुहिणे हटा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूं। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध करा दिया। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूरे युद्ध के लिए स्वयं को जिम्मेदार घोषित कर रहे थे कि मेरी वजह से इतने लोगों का वध हो गया। अपनी भर्त्सना करते हुए श्लोक संख्या 49 में कहते हैं, बाल दुजय सुहन मित्र पितृ भात गुरुद्रोह
न मे स्नेहानिरन्नाक्षो हपि वर्षायुतायुते। मैंने अनेकों बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा, क्योंकि मैंने सब जिसका वध हुआ महाभारत युद्ध में, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं उनके वध का कारण मैं ही। श्लोक संख्या 50 में फिर से अपनी भर्त्सना करते हुए कहते हैं, नेनो या राज्ञ प्रजार भर्तो धर्म युद्धे वधो दुषा इति में न तो बोधाया कल्पते शाचनम वचा। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे पाप नहीं लगता, किंतु ये मेरे आदेश के, क्योंकि मैंने अपने स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करा। उनका ऐसा मानना है युधिष्ठिर महाराज का कि मैंने जो युद्ध करा स्वयं राज्य को भोगने की इच्छा के कारण युद्ध करा, इसलिए जिसका भी वध हुआ उन सबका वध का दायित्व मेरा है। आगे श्लोक संख्या 51 में कहते हैं, अपने पाप का वर्णन करते हुए कहते हैं, स्त्रीणाम मत बंधूनाम द्रोहो योत्सा विहोत्थिता कर्म विग्रह में देये नाहम कल्पो व्यपोहितुम। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों का वध करवा दिया, मेरे कारण ही वध हुआ है। मनुष्यों का वध करा, कहते हैं यथा पंकेन पंकाम्बम स्वरया वासुराकृतम भूत हत्याम तथैवाकाम नायज्ञे माश्रुमर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी से को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदरा से मलिन हुए पात्र को मदरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नर संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। मैं भले यज्ञ कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, पर मैंने जो अपराध करा है उसका प्रायश्चित मैं नहीं कर सकता। इतना कह करके वो आगे गए, जहां विष्णु पितामह लेटे हुए थे शरशैया पर। अगले अध्याय में, 9वें अध्याय में हम उस पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज विष्णु पितामह के पास गए और किस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ा। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील गोपाल की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर श्री गोपाल की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।